वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल NK मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 11 मैंने चैप्टर 2 पे आपको वीडियोस बनाए हुए हैं, 2 पार्ट। इसमें था रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताए थे। तो इसमें मैंने उसमें आपको रिलेशन बताया हुआ था, बट फंक्शंस के बारे में मैंने आपको नहीं बताए थे। तो मैं आज जो अपनी नेक्स्ट वीडियोस लेके आया हूँ उसमें मैंने आपको फंक्शन की पूरी टॉपिक को डिस्क्राइब करूँगा। नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक्स। फंक्शन। फंक्शन का मतलब है कि किसी फंक्शन में वर्क करना। जैसे f(x) लिखा है मैंने, तो यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 3x² + 2x + 1। इट मीन्स यहाँ वेरिएबल x का है, तो हमारा फंक्शन भी x के ही फॉर्म में होना चाहिए। हम जिसको ये लेके चलते हैं f(x), मतलब ये इंडिकेट करता है कि हमारा वेरिएबल हमें x लेना है। वैसे इस f(x) को हम y के बराबर ही मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। फंक्शन यहाँ देखिए 7 टाइप्स के हैं। तो पहला मैंने लिखा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब सिंगल फंक्शन, मतलब एक सिंगल टर्म एक सिंगल वैल्यू देगा। जैसे मैंने f(x) लिखा है, मतलब अगर मैं f(x) अगर मैंने x लिखा हुआ है, तो अगर मान लीजिए x के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 मिलेगा। x के प्लेस पे 2 पुट किया तो यहाँ 2 मिलेगा। मतलब एक सिंगल वैल्यू रखने पे एक सिंगल आइडेंटिटी, सिर्फ ओनली 1 ये रखने पे, इस टाइप के फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब कि जैसे कि आपको f(x) दे दिया 5, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू इनफाइनाइट भी रख दीजिए तब भी तो आंसर 5 ही होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन तो है ही नहीं। अगर आप x के प्लेस पे 1 भी रखते हैं तब भी तो 5 ही आएगा। आप x के प्लेस पे 2 रखते हैं तब भी 5 आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक वैल्यू पे फिक्स है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। थर्ड, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल्स मीन्स आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल इस तरह का फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपके x के पावर होंगे। जैसे x पावर 3 हो गया, bx² हो गया, cx + d, या ax² + bx + c, इस तरह के पॉलिनोमियल के टर्म। तो कहने का मतलब आपका जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल्स के टर्म में वेरी करेगा, जिसमें कई x के पावर होंगे। ठीक। रेशनल फंक्शन, जिस फंक्शन को p/q के फॉर्म में लिखें, जो फंक्शन आपका p/q के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, वो रेशनल फंक्शन होगा। द मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आप साइन बनाया भी है। मॉडुलस का मतलब होता है कि ये जो मॉड का रेंज है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। अगर इसके अंदर हम -4 भी लिखते हैं तब भी ये +4 ही मिलेगा। अगर ये +4 लिखा है तो मान लीजिए तभी तो +4 मिलेगा ही। मतलब इस मॉड के अंदर प्लस और माइनस दोनों साइन वेरी करती है, लेकिन मॉडुलस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पे टेंड करता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है आपको। सिंगनम फंक्शन। सिंगनम फंक्शन ये होता है कि एक के कई फंक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ हुआ तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया -1, एक का दे दिया 0, एक का दे दिया 1। मतलब एक फंक्शन में x की वैल्यू -1 आई, एक में 1 आया, एक में +1 आया। तो सिंगनम का मतलब कि किसी एक के लिए सिंगल वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन फंक्शन में कई वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। इसको सिंगनम फंक्शन कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि ये ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है। अगर ये आपको समझाना हो हमें तो ये यहाँ पे जैसे ऐसे लिख दिया हम, बिग ब्रैकेट में x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू x की वैल्यू हमें 1 को लेके चलना है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी 1 और 2। उसके ठीक बाद सबसे लोवेस्ट 1 होगा, अपर 2 होगा। अगर x 0 होता तो 0 और 1 लेते हैं। अगर x -1 होता तो -1 और क्या लेते हैं, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि 2 लिमिट आपको लेनी है, 2x की वैल्यू, एक के बाद ठीक जस्ट एक नेक्स्ट आएगा। -1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 2। इस तरह के फंक्शन हैं ये। थोड़े से आपके फंक्शन में मैंने आपको डिस्क्राइब किया। इस टाइप के फंक्शन आते हैं जिसमें आपको डोमेन एंड रेंज बतानी है, और डोमेन रेंज मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो डोमेन रेंज आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे f(x) दिया हुआ है, f(x) माइनस में mod x है। ठीक है, और बोलेगा फाइंड डोमेन एंड रेंज।
तो डोमेन एंड रेंज मैंने आपसे कहा था कि इसको आप y इक्वल टू लेके चल सकते हैं। कहने का मतलब एक चीज़ देखिए, अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं या x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने x की वैल्यू -1 रखा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन बताया कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर में वैल्यू माइनस हो चाहे प्लस, हमेशा प्लस ही मिलता है। तो ये तो प्लस मिला, लेकिन बाहर क्या था? माइनस। और अगर एक बार मैं इसके अंदर +1 भी रखूं तब भी आंसर क्या मिलेगा? -1। तो कहने का मतलब y वाला आपका डोमेन होता है और x वाले क्या होते हैं आपके? तो x वाले आपके डोमेन होते हैं ना, x की जो वैल्यू क्या होती है वो डोमेन होता है, और y के प्लेस का क्या बोलते हैं? रेंज। तो x के प्लेस पे हम प्लस रख रहे हैं, माइनस रख रहे हैं, लेकिन y के प्लेस की वैल्यू सिर्फ क्या मिल रही है? माइनस ही मिल रही है, क्योंकि ठीक इसके आगे माइनस की साइन आ गई है। इट मीन्स आप x की वैल्यू इंटीजर रख सकते हैं। इंटीजर मीन्स ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, बट जो y आपको मिलेगा वो सिर्फ नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो जो इसके डोमेन हैं वो तो ऑल इंटीजर्स है, प्लस एंड माइनस बोथ, बट जो रेंज है ओनली नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से हम डोमेन एंड रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आपको f(x) इक्वल टू दे दिया स्क्वायर रूट के अंदर 9 - x², और अब आपसे यहाँ से डोमेन एंड रेंज जानना चाह रहा है। तो कभी कभी डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए आपको पहले यहाँ से x की वैल्यू बतानी होगी, कितनी कितनी x की वैल्यू यहाँ लाइज कर सकता है। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया? 9 - x²। तो वैल्यू को निकालने के लिए हम 0 से कंपेयर करते हैं। 9 - x² को 0 से कंपेयर करेंगे तो 9 - x² इक्वल टू क्या होगा? 0। सो x² इक्वल टू 9 मिला, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? +-3। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो -3 से कहाँ तक वेरी कर रही है? +3 तक। ठीक, -3 को भी लेके चलेंगे और कहाँ तक? +3 तक। तो ये तो आपका डोमेन हुआ, क्योंकि ये x की वैल्यू है। ये x की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर यही x की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, अगर यहाँ पे जो मैं y इक्वल टू मान के चला हूँ 9 - x², अगर आप यहाँ पे -3 का स्क्वायर भी लिखते हैं तो स्क्वायर में कितना आया? 0। और अगर आप +3 भी रखते हैं तब भी कितना आया? 9 - 9 0। और अगर आप मान लीजिए 0 रखते हैं, इस केस में मैंने x की वैल्यू -3 रखी है, इस केस में +3 रखी है, और इस केस में अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 9 - 0 स्क्वायर रूट में 9 कितना आया? तो जो y की वैल्यू है वो 0 और 3 पे आ रही है। इट मीन्स इसी फंक्शन का अगर आपको डोमेन बताना हो तो -3 से कहाँ तक जा रहा है? 3 तक, और रेंज बताना हो तो 0 से 3 तक। तो इसमें जो टॉपिक है आपका यही है कि आपको ऐसे फंक्शन देगा, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे मॉडुलस के, सिंगुलर फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, रैशनल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो इस सब टाइप के इसमें आपके यही क्वेश्चन आते हैं। और डोमेन जो होती है वो x के प्लेस की वैल्यू होती है, और जो रेंज होता है वो y के प्लेस की वैल्यू होती है। आपके चैप्टर 2 में सिर्फ इतना ही है। अब अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, आई होप बिल्कुल होंगे क्वेश्चन, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे, मैं उसको एक वीडियो बना के ज़रूर डिस्क्राइब करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे वो चैप्टर 3 के होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। और मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री को कैसे आसान तरीके से हम समझ सकें। वैसे मैंने क्लास 10th की वीडियोज़ मैंने स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्री पे ही बनाई, इसलिए कि पहले जो 10th से अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए तो आप 11th में ईजी हो जाएगा। तो एक बार आप हमारे 10th के वीडियोज़ आप देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जब मैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री बनाऊँगा वो आपको काफ़ी जल्दी समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।